ठीक ठीक है, आज मैं गा लेता हूँ, हर दिन भक्त लोग गाएंगे। बेटे ले दिया आज, हाँ नहीं खुल खुल लीजिए, ऐसा ही रहना चाहिए बस। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जना बल्लभा गिरिवर, जय गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जना बल्लभ। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बन, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद 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 प्रभु
गुरुदेव 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 हरि बोल 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 हरि। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतपेतकृत्यं द्योपायन विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमनोतस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधव श्रीगुरो दीनतारिणे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले मैं आपको कुछ सूचना दूंगा, इसका बाद ही कथा प्रारंभ करेंगे। ये जो कथा करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे थे वो है ब्रजहरि प्रभु जी। पूज्यपाद ब्रजहरि प्रभु जी ने मुझे फ़ोन किया कि आप आइए। मैंने बोला कि देखिए प्रभु जी, मैं उड़िया में बोलता हूँ, हर समय उड़ीसा भाषा में बोलता हूँ
और चक्रवर्ती प्रभु जी ने बार बार फ़ोन किए थे, तो मैंने जब फ़ोन देखता हूँ तो नहीं उठाता हूँ, मुझे पता चल गया है कि मुझे बुलाएंगे। तो ये मेरे लिए एक परीक्षा की समय है, मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में पहली बार कथा बोल रहा हूँ भागवत में। उड़ीसा में बहुत बोलता हूँ उड़िया में, क्योंकि उड़िया जगन्नाथ जी का भाषा है, ये बहुत सरल है। हिंदी तो कृष्ण का भाषा है, थोड़ा जटिल है, और बंगाली तो महाप्रभु की भाषा है, वो भी सरल है, और अंग्रेजी वो किसी का भाषा नहीं है। तो इसको उद्धार करने के लिए ही प्रभुपाद जी ने आए थे। अगर आप सोचिए, प्रभुपाद जी अगर अंग्रेजी में भागवत को ट्रांसलेशन नहीं किए थे, तो अभी पाश्चात्य देश तारिणी इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा था। वही अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी भाषियों को उद्धार करने के लिए ही आए थे। तो मेरा प्रार्थना है कि बीच बीच में ओडिया नहीं आ सकते हैं, लेकिन भूल हो सकते हैं, त्रुटि हो सकते हैं, आप लोग मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा करेंगे। और भाषागत, व्याकरणगत, जैसे स्त्रीलिंग कहाँ लगता है, पुल्लिंग कहाँ लगता है, मुझे पता नहीं है। मैं बोलता तो बोल दूँगा, तो इसमें आप क्षमा करेंगे। तो इसमें मुख्य प्राधान्य है भाव को। वैष्णव जगत में सबसे बड़ा चीज़ है भाव। मैं इधर आया हूँ कोई आपको ज्ञान देने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि ये तो रास बिहारी का क्षेत्र है। प्रभुपाद जी ने दूसरा क्षेत्र में ठाकुर जी को दूसरा नाम दिया है, कहाँ राधा माधव, कहाँ पार्थ सारथी, कहाँ कृष्ण बलराम, लेकिन इधर वृंदावन में श्याम सुंदर, लेकिन इधर क्षेत्र खूब प्राधान्य क्षेत्र है, ये रास बिहारी है। तो ठाकुर जी का बहुत कृपा है। तो मैं वैष्णव और भक्त लोगों से कृपा पाने के लिए आया हूँ, यही हमारा संबल है। हम चाहे कितना उच्च भक्त मन में सोचते हैं हम बहुत ऊंचा है, लेकिन कृपा ही हमारा संबल है। इसी का ऊपर आधार करके वैष्णव लोग की कृपा भिक्षा करके, और समस्त आचार्य गुरुवर्ग, उनकी कृपा के आधार पर ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन आप लोग मुझे क्षमा करेंगे अगर कोई त्रुटि हो जाएगा। मैं चक्रवर्ती प्रभु से बात कर रहा था, जब किसी की श्रीमद् भागवत में नृसिंहदेव की कथा तो सप्तम स्कंद में है, तो सप्तम स्कंद में तो किसी को मैं चुनूंगा। मैं सोच रहा था कि प्रहलाद की शिक्षा ये बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु जी ने बोले नहीं, मंदिर में प्रहलाद महाराज का स्तुति चल रहा है, तो आप भी स्तुति कुछ बोलिए। लेकिन प्रहलाद महाराज का जो स्तुति है बहुत उत्तम स्तर की है। मैं तो कनिष्ठ हूँ, और कनिष्ठ नहीं हूँ, अधम भी हूँ। तो बोलने के लिए तो प्रहलाद महाराज के साथ नृसिंहदेव और समस्त देवता वृंद का और भक्त लोग का सबका कृपा चाहिए। तो पहले आज कुछ भूमिका में बोलने के लिए मनस्थ किया हूँ। भागवत में जो 10 लक्षण है, इसमें सप्तम स्कंद है उति ही। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण रूत है, मनवंतर ईशकथा निरोध मुक्ति आश्रय। 10 लक्षण है तृतीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक भागवत में 10 लक्षण है। इसमें सप्तम स्कंद उति है। उति का मतलब क्या है? ये भक्त लोग के लिए बहुत जरूरी है। षष्ठ और सप्तम, छठा स्कंद जो है इसको पोषण बोलते हैं। अजामिल चरित है, बतासुर चरित है, इसको पोषण बोलते हैं। पोषण का बाद आ गया उति ही। अति मर्यादा लंघितम भक्त रक्षण लक्षणम, श्रीधर स्वामी पोषण को बोलते हैं। देखिए, अजामिल इतना बड़ा पापी था, कितना मर्यादा को टूटा रहा था। ब्राह्मण सभ्यता कुछ, ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया था। और इंद्र भी, वो देवता होकर गुरु जी को भी मार दिया था। लेकिन भगवान दोनों को रक्षा किए, भक्त लक्षण रक्षणम। भगवान सिर्फ भक्तों को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं। ये षष्ठ स्कंद की बात है। लेकिन सप्तम स्कंद जो है ये बहुत गंभीर की बात है। उतिश्च वासना प्रोक्त तत्त कर्म अनुसारिण। श्रीधर स्वामी अपनी परिभाषा में
संस्कृत में, कुछ कुछ टीका में बोलूँगा, मुझे पता नहीं है, टीका आपको समझ में आ जाएगा। और जो टीका है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका सब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। आप जो तात्पर्य पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत में, तात्पर्य प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी ने हर आचार्य का जो सिद्धांत का सार है इसी को लेकर ही लिपिबद्ध किया है, इसी को तात्पर्य बोलते हैं। तात्पर्य दूसरा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी सब आचार्य लोग जैसे हम भ्रमित नहीं होंगे। हम अगर दूसरा आचार्य टीका हम पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें भ्रमित होने का संभावना है। हमको पता नहीं हमारा अधिकार क्या है। सबसे बड़ा भक्ति में अधिकार निर्णय करना ये मुश्किल है। जैसे अर्जुन अपना अधिकार निर्णय नहीं कर पाते थे, मैं क्या करूँगा, मैं सन्यासी होऊंगा या युद्ध करूँगा। भक्ति में अपना अधिकार जमाना ये साधक का बात नहीं है, ये गुरु जी का बात है। जो उत्तम अधिकारी गुरु है ना, उनको पता चलता है कि ये कौन सा अधिकारी, ये कर्माधिकारी है या ज्ञानाधिकारी है या भक्ति अधिकारी है। अधिकार के हिसाब से ही हमको भक्ति करना है। नहीं तो भक्ति हमको क्या लगेगा, तो कभी कभी भाव प्रवणता लगेगा, सेंटिमेंटल। कभी कभी ये हमको लगेगा कि ये बात इसमें लिखा गया है लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है। हम जब पढ़ते हैं भक्ति, हमको लगता है हाँ ये बात ठीक है, गोपी के लिए ठीक है, प्रहलाद के लिए ठीक है, मेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए दूसरा कोई भक्ति होना चाहिए। क्योंकि हमारा अधिकार क्या है हमको पता नहीं है। और जो गुरु है, आचार्य, उनको पता है हमारा अधिकार क्या है। उनकी बातों पर हमको चलना है। हमारे बात पर, हमारे मन की बात पर शास्त्र के सिद्धांत लेकर हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि शास्त्र के जो सिद्धांत है दूसरा अधिकारी के लिए है। ये ऊतिश्च वासना प्रोक्त तत्त कर्मानुसारिणी। श्रीधर स्वामी नृसिंहदेव को स्तुति करने का बाद ये पहले लिखते हैं, ऊतिश्च वासना प्रोक्त। हिंदी में भी वासना होता है ना, वासना, मन में वासना आता है, प्रवणता, और संस्कृत में बोलते तो प्रवणता। मन में दो प्रवणता होते हैं, वासना, दो वासना होते हैं। एक भोग करने के लिए, संसार को भोग करने के लिए वासना है। जैसे हम दुनियादारी में देखेंगे, दुनिया में लोग, उनका प्रवणता एक ही है, भोग करने के लिए। ये सब भगवान का संपत्ति है, ये सब भगवान की स्थान है, लेकिन उनका एक ही प्रवणता है, मैं भोग करूंगा, वासना है, मन में वासना है। ये सप्तम स्कंद जो है ये ऊती है, वासना है। तो वासना क्या है ना, अशुभाचम शुभाम चेति द्युधास हेतु भेदतः अशुभं महत कोपात् शोभा महत अनुग्रहात्। ये बहुत गंभीर बात है, हमको ध्यान देकर सुनना चाहिए। हमारा जीवन में कल्याण इसी रास्ता पर होगा, इसी पथ पर होगा, भक्ति पथ में। फिर भक्ति पथ में एक की पॉइंट है, एक सूत्र है, सफलता का एक सूत्र है भक्ति पथ में। प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हर समय आप देखिए प्रभुपाद की परपोर्ट में, चाहे गीता में चाहे भागवत में, प्रभुपाद हर बात में नहीं लिखता है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये नहीं लिखते। सफलता का जो सूत्र है वो कहीं कहीं बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है, इसी के आधार पर प्रभुपाद जी लिखते हैं। ये प्रभुपाद जी का मत नहीं है। कभी कोई भी इस्कॉन का डिवोटी ये नहीं सोचना चाहिए ये प्रभुपाद जी का मत है, नहीं। प्रभुपाद जी हर समय लिखते हैं भगवद गीता आज इट इज यथाजथ, ये भागवत का मत है, ये आचार्य लोग का मत है। इसी मत को स्थापन करते हैं, यही है आचार्य का बल, अपना मत कुछ नहीं है। ये जो वासना मन में आता है ना, दो तरफ की वासना होते हैं, अशुभाचम शुभाम चेति। एक अशुभ वासना है। अशुभ वासना क्या है, भोगने का प्रवणता, संसार को भोगने का वासना। और भगवत द्वेषी, भगवान से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो आदमी तो एक ही आदमी है, देखते ना हम, वो क्या बोलते हैं,
ये तो उनका भेद तो एक ही टाइप में एक भेद है। वही जो संसार लोगों को भगवान को पता नहीं है, भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, हरिनाम क्या है, प्रसाद क्या है। लेकिन हमको सोचना चाहिए हम बीच में हैं। ये तीन तरफ की देखिए, एक भोगी है, एक भोगी है वो भोग करता है, और एक भक्त है। भक्त क्या होता है? भक्त भोगी या त्यागी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, भक्त भोगी नहीं है, त्यागी नहीं है, भक्त से भी है। भोग करना भी रोग है, त्याग करना भी रोग है। भोग करना भी रोग है ना, ये एक रोग है, ये भगवान का संपत्ति है, इससे क्या भोग करेंगे हम? भोगे रोग अभयम। जो भोग करने का उनका प्रवणता है उनको रोग भय लगता है। भोगी एक है और रोगी एक है, त्यागी एक है, वो त्याग करते हैं। ये सब माया है, बाल बच्चा माया है, पैसा भी माया है, संसार सब कुछ माया है। लास्ट में वो मायाधिपति कृष्ण को बोलता है वो भी माया है, वो माया है। अब ब्रह्मांड में है क्या? सब माया है लेकिन मैं सत्य हूं। उनका मन में ये भावना है सब माया है लेकिन मैं सत्य हूं। वो त्यागी वो एक वेराइटी की है, और रोगी भोगी एक वेराइटी की है। और भक्त क्या है? से भी है। उनका पास जो सामर्थ्य है, जो बुद्धि है, ये हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आमार बोलिते प्रभु आर किछु नाई, आमार बोलिते प्रभु आर किछु नाई। तुमी तो आमार मात्र पिता बंधु भाई, तुमी तो आमार मात्र पिता बंधु भाई। आमार बोलिते प्रभु आर किछु नाई, आमार बोलिते आर किछु। भक्ति विनोद ठाकुर भक्त का भाव को पेश करते हैं वैष्णव भजन में। आमार बोलिते प्रभु आर किछु ना है। ऐसे कोई भी चीज, ये शरीर तो हमारा नहीं, हमारा और क्या है? जिसको लेकर हमने इस संसार को जमाते हैं, इसको लेकर ना, इस शरीर को लेकर जमाते हैं। ये मेरा बीबी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा पैसा है। किसको लेकर? शरीर को लेकर। ये शरीर भी हमारा नहीं है। और दूसरा क्या है? कोई भी चीज हमारा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये त्यागी का भाव नहीं है, ये भोगी का भाव नहीं है। ये किसका भाव है? भक्त का भाव है। लेकिन उनका पास बीवी है, बच्चा है, सब कुछ है ना। नहीं नहीं, ये प्रभु ये भी मेरा नहीं है। इसलिए भक्ति करना इतना आसान नहीं है। पहले पहले आसान लगता है, थोड़ा कुछ दिन भक्ति पथ पर चलने पर कष्ट लगता है, क्योंकि आपका पास जो कुछ है सब भगवान की है। पैसा भी, बैंक बैलेंस, जब आप दीक्षा ले जाएंगे तो किसका है? ये गुरु जी का है। सब एटीएम आपका नहीं, सब सीक्रेट नंबर सब कुछ गुरु को दे देना चाहिए। ये हमारा पथ है, ये हमारा जो वैष्णव पथ है। ये आमार बोली तो प्रभु आर किछु ना है। तुम ही तो हमारा मात्र पिता बंधु है, तुम ही हमारा पिता है, तुम ही मेरा माता है, सबके। तुमेव माता च एव कार संस्कृत में लिखा है ना, ये सब प्रसिद्ध श्लोक है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुम एव कार लगा है। तुम ही मेरा माता है, दूसरा कोई माता नहीं है। तो माता है, हमारा पास जन्म देने वाले माता है, लेकिन आप ही माता है। क्योंकि ये माता जो माता का रोल करता है, आप ही उसका अंदर में है ना। माया हमको लग गया है। क्या लग गया है? भगवान हर जगह में है, लेकिन हम भगवान को नहीं देखते हैं, संसार को देखते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। तो तुम ही विद्या है, और दूसरा क्या विद्या की जरूरत है?
ये जितना विद्या है, विद्या का यही सार है। चैतन्य महाप्रभु दिग्विजय पंडित को बोला है जी, दिग्विजय करीबा विद्यार फलना है। किसी को परास्त करना और बहुत बड़ा प्रवचक बनना और दूसरा को परास्त करना, ये विद्या का फल नहीं। विद्या का फल है कृष्ण का भजन करना। इसलिए मैं इसी बात पर बोल रहा था कि एक भोगी है, उनका वासना है भोग करने का वासना है। दूसरा एक त्यागी है, वो तो भोग नहीं करता है, तो सब छोड़ देता है, सब माया माया कर छोड़ देता है। लेकिन भक्त तो वो सेवा करता है। लेकिन हम जो लोग भक्त लोग हैं, हम बीच में रह जाते हैं। हम ना भोगी होते हैं ना त्यागी होते हैं। सेवा करना इसीलिए आसान नहीं है। सेवा धर्मम परम गहनम, बहुत जोगी के लिए भी, बड़ा बड़ा भक्त के लिए भी, क्योंकि आपको सब कुछ छोड़ना है। सबसे क्या छोड़ना है? इस शरीर का सुख छोड़ना है। ये बहुत मुश्किल बात है। इसलिए जब संदीपनी मुनि का बात बोल रहे थे भगवान श्री कृष्ण सुदामा का पास, जिस भगवान कृष्ण बोल रहे, सुदामा लकड़ी ढोने से एक दिन में हमारा विद्या पूर्ण हो गया। गुरुजी का हम कृपा पाल है। कैसे गुरुजी बोल रहे थे ना, अहो जुयम पुत्र कहा, पुत्रगण है, शिष्यगण, तुम लोग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। भगवान कृष्ण को बोल रहे थे, क्या किया है? इस शरीर सबका प्रिय है, लेकिन इस शरीर को गुरुजी का सेवा में लगाना, वैष्णव लोग का सेवा में लगाना, भगवान का सेवा में लगाना, इसका सुख पर ध्यान नहीं देना, ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन हम जो भक्त हो गए हैं, भक्ति पथ पर आ गए हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिबंधक कौन है अभी बन रहा है? इस शरीर। शरीर में फिर क्या है? ये वासना, ये मन में वासना रहता है, वो नहीं जाता है। ये अपना सामर्थ्य पर ही नहीं जाएगा। आप कोशिश करेंगे मेरा मन में ये वासना नहीं आना चाहिए, फिर भी आ जाता है। कि मन में तो इस जन्म का वासना नहीं है, लेकिन यही मन है ना, कितना जन्म में वो वासना को ला कर आया है, सब स्टक है, वो इरेज नहीं होता है। वायरस जैसे कंप्यूटर में क्या करता है, हार्ड डिस्क को सब निकाल देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। इसमें कुछ फॉर्मेट नहीं होगा। भगवान में जितना चीज भगवान बना है, इसमें मन इतना दुष्ट है, वो हर चीज को पकड़ लेता है, हर चीज को, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, सबको पकड़ कर रखता है। ये सबसे बड़ा गंदा डस्टबिन है ये डस्टबिन। इस जो वासना मन में है, ये हमारा सामर्थ्य पर हम वासना को, विषय भोग को, जो वासना है उसको हम त्याग नहीं सकते। इसलिए एक शुभ वासना है, एक अशुभ वासना है। अशुभ वासना कौन है? जिस लोग संसार को भोगते हैं, भगवान को भजन नहीं करते। शुभ वासना किसका आता है ना, महत कोपात, महत अनुग्रहात। साधु लोग, वैष्णव लोग, गुरुदेव जब कृपा करेंगे, हम लोग का शुभ वासना मन में आएंगे। मन में शुभ वासना, भजन करने का जो प्रवणता आएगा, ये एक ही कारण है। जब तक वैष्णव लोग, गुरुजी, वैष्णव लोग हमको कृपा नहीं करेंगे, तब तक मन में वासना नहीं आएंगे। हमारा बहुत प्रयास हम करेंगे, हम भजन करेंगे, हम भजन करेंगे, नहीं, भजन होना संभव नहीं है। शुभ महत अनुग्रहात, गुरुजी का जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, ये बार बार प्रभुपाद जी ने लिखा था। हर जगह में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। और हमारा प्रार्थना भी यही है, हमारा जीवन में कैसे शुभ वासना मन में आएगा। क्योंकि मन तो हर कार्य करने के लिए मन तो प्रेरणा करता है ना। सेवा करने के लिए हम किसी से सेवा करेंगे? शरीर से सेवा करते हैं ना। हाथ में ठाकुर जी को पकड़े हैं, देखिए रास बिहारी को हम पकड़े हैं, मन में क्या है? मोबाइल कहाँ कॉल आया ना क्या? देखिए ना, सेवा करते हैं ठाकुर जी को, मन कहाँ है? आदमी वही है जहाँ मन है।
हर जगह में मन ही काम करता है, जितना इंद्रिय है इसमें मास्टर तो मन है ना। तो मन में तो वासना है, अशुभ वासना, भोगने का वासना। इसीलिए हर समय प्रार्थना करना चाहिए। गुरु जी को प्रार्थना करना चाहिए, गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग, वैष्णव लोग और भगवान को, नित्यानंद, विशेष करके कलियुग में गौर नित्यानंद को प्रार्थना करना चाहिए मन में वासना दूर करने के लिए। आर कबे निताई चांदेर करुणा हईबे, आर कबे निता चांदे करुणा संसार वासना मोर कबे शुद्ध हवे, संसार वासना मोर कबे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, छाड़िया कबे शुद्ध हवे, कबे आमी हेरब श्री वृंदावन, कबे आमी हेरब श्री वृंदावन। आर कबे आचार्य लोग वही भरोसा में है। ये आचार्य लोग जो प्रार्थना करते हैं वो जीव की भाव को लेकर प्रार्थना करते हैं, साधक का भाव को लेकर। वो ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन उन लोगों का प्रार्थना से हमको सीखना चाहिए। हमारा जीवन में एक ही संपत्ति है, वो ये आचार्य लोग, वैष्णव लोग, गुरु आचार्य वर्ग का प्रार्थना, उनका सेवा, उनकी कृपा के आधार पर चलना है। देखिए ट्रेन चलता है, एक जनरल बात है, आप देखिए ट्रेन चलता है, किसी का ऊपर चलता है? पटरी ऊपर। उनका आधार यही है। वो चाहे कितना फास्ट ट्रेन हो, सेकंड ट्रेन हो, थर्ड ट्रेन हो, लोकल हो, एक्सप्रेस हो, उनको पकड़कर वो चलता है। ये भक्ति पथ में हमको चलना है तो एक ही चीज को पकड़कर चलना है। वो क्या है? महत कृपा। महतर कृपा बिना कौन कर्म भक्ति ना है। कृष्ण भक्ति दूरे थाकु संसार ना क्या है। नैसामतिस्तावतुरु क्रमांगे। ये प्रहलाद शिक्षा में, शिक्षा नहीं, प्रहलाद की पिताजी के साथ बातचीत चल रहा था। यही सिद्धांत भागवत में एक ही सिद्धांत है, दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी हर समय लिखते हैं, गुरु जी का वाक्य को पालन करना यही सफलता है जीवन में। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस हर जगह मिलते हैं। और वासना मन में जो है ना हमारा, निताई आर कवे निताई चांदेर करुणा हईवे, संसार वासना मोर कभी तुच्छ हवे। मन में जो वासना रहता है, चाहे कोई संसारी हो, कोई वैवाहिक स्थिति में हो या कोई त्यागी हो, मन में वासना रहता है ना, भूख का वासना रहता है। इस सूक्ष्म रूप में रहता है भूख करने का, उसको हम निकाल नहीं सकते, हमारा ताकत नहीं। ये ऊतिश्च वासना प्रोक्तम तत्त कर्म अनुसारितः अशुभम शुभाचेति द्विविधा हेतु भेदतः। अशुभम महत्व को पात। हम भक्तिपथ पर आए हैं, अगर गुरु आचार्य वैष्णव लोग हमारा पर संतुष्ट नहीं है तो दिन पर दिन हमारा मन में क्या आएगा? अशुभ वासना आएगा। उसका प्रमाण कौन है? प्रमाण है आप देख रहे थे ना, अष्टम स्कंद भागवत में नवम में सौब्रमणि गरुड़ महाराज से उसने निवारण कर लिया है, तुम इधर मत आओ। अच्छा, गरुड़ सिद्ध भक्त है, वो साधक है, अभी साधन कर रहे हैं, वो सिद्ध भक्त है, लेकिन गरुड़ कुछ नहीं बताया तो आने से रोक लिया। लेकिन यही अपराध का फल है, उनका मन में वासना आ गया। देखिए इतना बड़ा जोगी थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका देखिए नवम स्कंद में, प्रभुपाद जी का भावार्थ देखिए। मन में अपराध होने से साधु गुरु वैष्णव लोग हमारा ऊपर प्रसन्न नहीं होने से दिन पर दिन हमारा मन में
विषय को भोगने के लिए वासना आएगा। ये तो हम भक्ति पथ पर है, आश्रित है, गुरु पदाश्रित है, लेकिन हमको हर समय ये सोचना चाहिए कि ऐसे वैष्णव लोग, गुरु लोग हम पर प्रसन्न होंगे। मैं किसी बात पर इधर आ गया, एक बात बोल रहा था ना, उतिश्च वासना प्रोक्त तत्त कर्मानुसार विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, कभी आम हेरे वशिष्य वृंदावन। विषय को हमारा मन पकड़ लिया है, विषय हमको नहीं पकड़ा है। खूब ध्यान देना चाहिए, दोष विषय का नहीं, दोष हमारा मन का है। मन में वासना है, और ये वासना मन में जो आता है, हाँ, प्रहलाद महाराज का शिक्षा से मैं, प्रहलाद महाराज का जो नैसा मतिस्तावत उरुक्रमांगी, प्रहलाद जी पिताजी के सामने संसार से पिताजी सबसे बड़ा नास्तिक है, लेकिन नास्तिक का सामने संसार में सबसे बड़ा सिद्धांत दे रहे प्रभु। कौन? हम तो डरेंगे, भय करेंगे, डर जाएंगे। अरे वो लोग भक्त नहीं है, उसको क्या कहेंगे, तुम जाओ गुरु जी का चरण पकड़ो, उनका शरणागत हो। हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं। मती न कृष्णा परतो सुतोवा मिथो विपद्यते गृह व्रतानाम। पिताजी, मती न कृष्णा परतो सुतवा, कोई बोलने से या खुद ही मन कभी भगवान की चरण कमल में नहीं लगता है। ये सिद्धांत किसका है? प्रहलाद जी का है। पिताजी के सामने बोलते हैं। आप कोशिश करेंगे, जब मेरा मन में वासना नहीं आना चाहिए, मैं ऐसे भजन करूंगा, ऐसे भजन करूंगा, लेकिन इसी अपना की भरोसा जो है, मन की जो बल है, इसमें ज़्यादा दिन आप टिक नहीं सके, ये संभव नहीं। इसलिए जैसे आप पेड़ पौधा लगाते हैं किसी में, हाँ, कुंड बोलते हैं हमारा ओरिया में, हमको पता नहीं, टप में लगाते हैं ना आप लोग। इसमें क्या करते हैं, वो पेड़ का क्या ताकत है, पानी देते हैं तो क्या करते हैं, वो जियाएगा। पानी अगर नहीं देंगे मर जाएगा। तो जो पहाड़ का ऊपर जो पेड़ है, कितना कितना बड़ा पेड़ है, अब देखा है ना, उसको कौन पानी दे रहा है, उसको कौन पानी दे रहा है? उनका जो जड़ है खुद खींच लेता है। पहाड़ का ऊपर कहाँ कहाँ, पहाड़ में पानी कहाँ मिलता है? पत्थर में। वो पहाड़ का अंदर जाकर कहाँ कहाँ पानी ले आता है, उनका इतना ताकत हो गया। तो हमारा जो वासना है मन में, हम कितना ही प्रयास करें मन से वासना को हटाने के लिए, संभव नहीं। तो जैसा पेड़ में जड़ लग जाता है ना, जड़ बढ़ते 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 पानी को ढूंढ लेते हैं कहाँ पानी है। इसे साधु लोग का महत्व का कृपा ऐसा ही है। इसी का बल पर ही हम मन से वासना को हम निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, ये संभव नहीं है। ये वासना, अशुभ वासना मन में जो आता है, जब महत कोपात, प्रमाण कौन है? प्रहलाद और हिरण्यकश्यप दोनों। तथा च हरिद्वार पयो यद्वत् वैकुंठो वसतोरपि चतुः सनरुषा विष्णु द्वेषाद अशुभ वासना। श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, टीका, ये टीका का बात है। देखिए, वैकुंठ के द्वारपाल थे, कौन थे? जय और विजय। उनका मन में वासना आ गया, अशुभ वासना। क्यों आया? महत कोपात, चतुर्सनक का कोप। आप कहाँ भी है कहाँ भी है, इसमें पता नहीं चलता है। अब मैं मंदिर में हूँ और घर में हूँ, कहाँ भी। सुरक्षा जीव का तब तक हो सकता है जब तक वो साधु की कृपा के ऊपर ही रहता है। अब देखें ना, क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, चावल, उनका ऊपर क्या रहता है? छिलका रहता है ना। धान में छिलका, चावल का ऊपर छिलका है, उसको हम धान बोलते हैं ना। अच्छा, चावल छिलका को निकाल दीजिए, उसको फेंक दीजिए रास्ता में, और क्या 1 साल का बाद चावल में क्या होगा? 1 साल का, 1 दिन का बाद क्या होगा? लेकिन छिलका है तो एक छिलका को कोई पता नहीं चलता है छिलका में क्या शक्ति। हम छिलका को खाते हैं, गोमाता खाते हैं, हम नहीं खाते, हम फेंक देते हैं। लेकिन ये चावल को सुरक्षा देने वाला कौन है?
छिलका है। हमको पता नहीं चलता, हम सोचते हैं हम भजन करते हैं, सेवा करते हैं, ये हमारा सब शक्ति है। हमारा शक्ति कुछ नहीं है। वो छिलका जो गुरु जी का कृपा है वही छिलका है। वो जब और क्रोध करेंगे बस वो छिलका ऊपर, ये चावल से छिलका निकल, धान से छिलका निकल जाता है, इसे हमारा अवस्था हो जाएगा। हम हर समय ये सोचना चाहिए, विषय को हम परस्त नहीं कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, वासना को मन से हम नहीं निकाल सकते हैं। इसी के लिए गुरु जी का कृपा चाहिए, वैष्णव लोग का कृपा चाहिए। इसका प्रमाण कौन है? प्रहलाद महाराज वो लिख रहे हैं, जथा दैत्यो गर्भ अपि प्रहलाद से सत्स्थिरा। श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, देखिए प्रहलाद गर्भ में थे, लेकिन वो कहाँ थे? जय विजय वैकुंठ की द्वार देश में। लेकिन वैकुंठ की द्वार देश में रहने वाला का मन में क्या आ गया? अशुभ वासना आ गया। लेकिन गर्भ में रहने वाले प्रहलाद का क्या आ गया? शुभ वासना मन में। कैसे आ गया? ए महत कृपा। गर्भ में रहने वाले जीव पर महत का दृष्टि हो गया नारद मुनि का। नारद मुनि जो प्रवचन दे रहे थे कयादू के लिए नहीं दे रहे थे, नारद बोल रहे, खुद बोल रहे हैं, ये मेरे लिए दे रहे थे। और चैतन्य चरितामृत में ऐसे एक लीला है, ये बहुत गंभीर लीला है। चैतन्य महाप्रभु जी का गुरु जी कौन है? ईश्वरपुरी। ये दोनों साकी, संसार में दोनों साकी, दोनों गुरु भाई थे, ईश्वरपुरी और कौन है? रामचंद्रपुरी। वो माधवेंद्रपुरी का शिष्य थे। लेकिन एक के ऊपर महत की कृपा और एक के ऊपर महत की कोप, एक आशीर्वाद और एक कोप। उसका फल क्या है देखिए। माधवेंद्रपुरी क्रंदन कर रहे हैं। क्यों क्रंदन कर रहे हैं? जो कृष्ण का दर्शन, मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए क्रंदन कर रहे हैं। क्रंदन तब आता है जब भक्ति महारानी आपका अंदर में गुरु जी, गुरुदेव का कृपा, वैष्णव लोग का कृपा, भगवान की कृपा के ऊपर हम भरोसा करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और भक्ति महारानी जब हमारा हृदय में आएंगे तब तो क्रंदन आएगा मन में। तो रोना पड़ेगा, इधर इस संसार में रोना पड़ेगा, चाहे विषय के लिए हो चाहे कृष्ण के लिए हो। रोने के लिए हम आए हैं, इसीलिए पहले जन्म लेने का समय क्या करते हैं? रोते हैं। तो हम इधर सीखना चाहिए रोने के लिए। किसके लिए रोए? माया के लिए नहीं रोना चाहिए, कृष्ण के लिए रोना चाहिए। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आकर हमको सिखाया, हर समय रोते थे, हर समय रोते थे। क्या अभाव है? संसार में सब कुछ है, अगर कृष्ण नहीं है तो ये अभाव है। सब कुछ है, इसीलिए रो रहे थे। जितना बड़ा बड़ा आचार्य लोग, उनका जीवन है केवल क्रंदन, केवल क्रंदन करते थे, केवल क्रंदन करते थे। क्योंकि जीवन में पूर्णता तब तक आएगा जब तक कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण मिल जाएगा तब प्राप्ति, जीवन का प्राप्ति, पूर्ण प्राप्ति हो गया। नहीं तो ये जीवन में अभाव ही रहता है। तो माधवेंद्रपुरी क्रंदन कर रहा है, रामचंद्रपुरी उनको उपदेश दे रहे, ये शिष्य होकर गुरु जी को उपदेश दे रहे। शिष्य क्या क्या करना चाहिए उसका शास्त्र में बहुत सिद्धांत है, बहुत श्लोक भी है, क्या क्या करना चाहिए। गुरु जी को पूछने पर बात बोलना चाहिए, गुरु जी को नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव ये इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। गुरुदेव ये डिवोटी ऐसा है, ऐसा कलेक्शन करता है, इसका मतलब गुरु जी को पता नहीं है, मैं बोलता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। गुरु जी को ऐसा अंगूठी दिखाकर कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए बहुत विधि है, लेकिन गुरुदेव को उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। उपदेश दे रहे थे माधवेंद्रपुरी को, जो गुरुजी आप ऐसा कीजिए, आप पूर्ण ब्रह्म कृष्ण को चिंतन कीजिए। गुरुजी को उपदेश दे रहे हैं। माधवेंद्रपुरी का उनका मन में कोप आ गया। सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला, सुधी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला, दूर दूर पापिष्ट बोली
भर्षण करिल दूर दूर पापिष्ट बोली भर्षण करिल ई जे माधवेन्द्र उपेक्षा करिल ई जे माधवेन्द्र उपेक्षा करिल सेई अपराधे इहार वासना जन्मिल सेई अपराधे इहार वासना जन्मिल। दोनों शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी जैसे शुद्ध भक्त। चैतन्य महाप्रभु हर्ष में बोलते हैं ये प्रेम कल्पतरु का मूल है, जड़ है माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी रो रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं रामचंद्रपुरी। जो आप पूर्ण ब्रह्म कृष्ण को भजन कीजिए, आप क्यों रोते हैं आप? तो माधवेंद्रपुरी ने क्रोधवश से बोल दिया कि पापिष्ट, तुम पापी हो, तुम यहां से भागो, मेरे सामने से भागो। गुरुजी ने इतना उपेक्षा कर दिया, इसमें क्या हो गया? कोप हो गया, महत निग्रह हो गया, उन्हें मन में वासना आ गया। क्या वासना? संसार को भोग करना वासना दूसरा है, ये तो एक वासना है। भक्त अगर हमारा ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, दूसरा वासना आता है, जैसे परनिंदा करना, दूसरा के विषय में चर्चा करना, ये भी एक वासना है। मन में इतना सतत जीव। आप एक बंगाली में एक बलराम दास वो लिखते हैं, कृष्ण नाम करने से जीवा मर जाता है। तो बोलो हरे कृष्णा 10-20 बार बोलने से क्या इतना बार बोलेंगे? तब जीवा बोलता है भीतर अंदर में करूंगा, बाहर नहीं आऊंगा। लेकिन पर निंदा करने से एक जीवा 10 जीवा हो जाता है। वो प्रभु जी ने ऐसा किया है, वो ऐसा किया है, वो ऐसा किया। एक जीवा में बोलते हैं, लगता है क्या 10 जीवा बोलते हैं। ये भी एक वासना है। रामचंद्रपुरी का मन में गुरुजी ने उपेक्षा कर दिया, वासना क्या आ गया? वो निंदा से निर्बंध, कृष्ण का भजन छूट गया। बस हर का दोष देखते हैं, दोष देखते थे, किसका क्या दोष है। देखिए ये वासना मन में ऐसा आ गया, बढ़ते बढ़ते कहाँ गया? चैतन्य महाप्रभु का दोष भी देखा, यही है वासना। और दूसरा शिष्य कौन है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी क्या कर रहे थे? गुरु जी का पाद सेवन कर रहे थे, उनका मलमूत्र सब परिष्कार करके उनका सेवा करते थे और कृष्ण नाम सुना रहे थे, भागवत सुना रहे थे। गुरु जी का सेवा से इतना प्रसन्न हो गए, ईश्वरपुरी का सेवा से गुरु जी इतना प्रसन्न हो गए, उनको आशीर्वाद दे दिए, कृष्ण तुम्हार प्राणधन, कृष्ण तुम्हार हो का प्राणधन, कृष्ण तुमको प्राप्ति हो जाएगा, तुम कृष्ण तुम्हारा प्राणधन होगा। तो देखिए मत का आशीर्वाद क्या हुआ? क्या हुआ? हम सोच रहे थे कि हमारा विचार इतना ही है, साधु का आशीर्वाद में हमको क्या मिलेगा? कृष्ण मिलेगा, इतना ही है ना, और क्या। लेकिन साधु का आशीर्वाद, साधु का हस्त, ये कृपा आशीर्वाद कितना लंबा होते हैं। आप सोचिए, कृष्ण शिष्य हुआ, कृष्ण शिष्य हो गया, किसी का पास? ईश्वरपुर ने गुरु सेविका पास। जो गुरु जी का सेवा किया है, इतना सेवा किया है, उनका पास कृष्ण को शिष्य होना पड़ा। तो यही है चैतन्य चरितामृत में लिखा गया, महत अनुग्रह निग्रह साखी दुई जान। ये दुई, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी, वो दोनों साखी है। अनुग्रह निग्रह, साधु की कृपा की और कोप की, यही द्वारा सिखाइले जगत रे जान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे, ये साधु इसी से सीखना चाहिए। विशेष करके जगतर लोग जो भक्ति पथ में आते हैं, उनको सीखना चाहिए महत का कृपा क्या है और महत का निग्रह द्वेष कोप क्या है। इसलिए सिद्धो स्वामी उल्लेख कर रहे हैं, शुभा अशुभा चेति द्विविधा हेतु भेदतः
शुभा महत अनुग्रह अशुभा महत कोपात। इसलिए मन में वासना, नारद मुनि की कृपा से प्रहलाद महाराज के मन में शुभ वासना आता है, भक्ति का प्रवणता मन में इतना आ गया है, हर समय कृष्ण की चिंता, कृष्ण की लीला में। लेकिन उनका पिताजी का मन में क्या है? भोगने का, मैं जगत का ईश्वर। ये भूमिका, इसका ऊपर हम चर्चा करेंगे कि प्रहलाद महाराज की स्तुति। तो ये बहुत, हिंदी तो मेरा हिंदी तो इतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए। आज एक दिन 2 दिन थोड़ा कठिनाई होगी, उसका बाद में आप लोग का कृपा अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। ये तो संबल है, यही शिक्षा ही है हमारा। तो प्रहलाद महाराज के मन में यही शुभ वासना थी। देखिए साधु का कृपा का ताकत कितना है। इतना पिताजी ने उनको कष्ट दिया है, फिर भी मन में कभी कृष्ण को भूलने का प्रयास भी उनका मन में नहीं है। हिरण्यकशिपु का आश्चर्य तीनों बात पर थे। प्रहलाद भजन नहीं छोड़ रहे हैं, कहाँ भी नहीं जा रहे हैं और डर भी नहीं रहा है। तीनों आश्चर्य बात है। अरे छोटा बच्चा है ना, उनको क्या 2-3 बार डांट देंगे तो नहीं आएंगे। लेकिन सर्व उपाय हंतव्यम संभोज शयनासन, जितना उपाय थे मारने के लिए सब प्रयोग किया था। कौन? हिरण्यकशिपु। और प्रहलाद के सामने बोल रहे हैं, ये अपना मिनिस्टर लोग को बोल रहे हैं इसको सब उपाय मार दो, लेकिन नहीं डरता है, हंसता है। प्रहलाद हंसते हैं, मन में कोई भय नहीं, और स्थान छोड़कर नहीं जाता है। मामा का घर जाना चाहिए ना, कहाँ नहीं जाता है। स्थान नहीं छोड़ते थे और भजन भी नहीं छोड़ते थे। वो हरे कृष्ण कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप पढ़ लीजिए, प्रभुपाद जी कितना सुंदर पurport लिख रहे हैं। भक्त कितना निर्भीक होना चाहिए, तो आएगा इस बात। तो आज स्तुति का पास पहुंचने के लिए कुछ प्रारंभिक शिक्षा हमारे लिए है। हमको सीखना चाहिए प्रहलाद चरित्र में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 2 चरित्र श्रीमद् भागवत में श्रवण कर रहे थे पूरी में, दूसरा कुछ नहीं भागवत में। और रासलीला मन में आस्वादन करते थे रासलीला, लेकिन सुनते थे क्या? ध्रुव और प्रहलाद, बस दोनों चरित्र। अगर किसका मन में भगवान को पाने का आग्रह है, इच्छा है, तो दोनों चरित्र सुनना चाहिए। एक बार नहीं, हर बार सुनना चाहिए। प्रहलाद और ध्रुव, छोटा बालक, लेकिन मन में कितना बड़ा संकल्प है, चिंतन कैसा शुभ चिंतन है, अब कितना कष्ट उठाए। हम लोग तो कष्ट नहीं उठा सकते। हमका ऊपर अगर गुरु जी का कोई कठिनाई आदेश हो गया तो हमारा गुरुदेव बोल रहे थे, बस लंगटा है, कोपिन है, कपड़ा 1 दिन में बैग पैकिंग करके बस चलो, इधर से चलो। और दूसरा भी मंदिर है, बम्बे जाएंगे, बम्बे से भुवनेश्वर जाएंगे, भुवनेश्वर इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, कि कठिनाई आता है ना। लेकिन जीवन में कठिनाई को कैसे, कठिनाई से भगवान कैसे मिलते हैं, वो ध्रुव और प्रहलाद जीवन में देखिए। इसीलिए महाप्रभु सुन रहे थे। साधक के लिए यह अमृत है। और प्रहलाद महाराज का मन में इतना शुभ वासना थी कि हर जगह में कृष्ण को देख रहे थे, हर जगह में आसीन पर्यटन, हर जगह में घूमते थे, बैठते थे, हर जगह में कृष्ण को देख रहे थे। और अब मैं इस बात पर बोल रहा हूँ कि नृसिंहदेव का जो आविर्भाव हो रहे हैं, हिरण्यकशिप बोल रहे हैं, प्रहलाद तुम बोल रहे कि मेरे सिवा दूसरा कोई जगदीश्वर है क्या? कि प्रहलाद का यही प्रीचिंग था। और प्रभुपाद जी ने हमको यही सिखाया है। हमारा प्रीचिंग का स्टैंडर्ड क्या है? दुनिया में कितना भगवान निकलते हैं, जैसे मशीन से टाटा कंपनी कितना चीज निकलते हैं ना। अभी तो कंपनी ब्रांड नहीं है, अब हर जगह में, साउथ इंडिया में, उड़ीसा में अभी भगवान है जेल में, अभी वो है साउथ इंडिया में, हर जगह में ये भगवान का कंपनी, इसे भगवान फैक्ट्री क्या लिखते हैं आप, गॉड फैक्ट्री, उसमें निकालते हैं लोग। हमको ये प्रचार करना है जगदीश्वर कौन है? जगन्नाथ जी है, कृष्ण है, दूसरा कोई लोग। हम अगर कहाँ भी प्रीचिंग करते हैं तो कंप्रोमाइज करते हैं, ये प्रीचिंग नहीं।
कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कृष्ण ही जगदीश्वर है, जगन्नाथ ही जगदीश्वर, इसको हम प्रतिपादन करना है, चाहे कोई माने या नहीं माने। प्रहलाद महाराज का प्रवचन इतना, असुर बालों को जो प्रवचन दिया है, इतना सुंदर प्रवचन, और भाव भक्ति से दे रहे थे और कृपा भी कर रहे थे। गुरु जी जब बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कितना, हम तो 1 घंटा 2 घंटा देते हैं क्लास, प्रभुपाद जी कितना समय देते हैं? हाफ एन आवर एनफ। तो इसमें क्या है, तो आप देखिए, हम अभी मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन कितना फास्ट हो गया है। लेकिन इसी देश को सोचिए आप, अमेरिका, जिस देश में एक मोबाइल इंटरनेट पैदा हुआ है, और 15 मिनट प्रभुपाद बोल रहे थे, 20 मिनट बोल रहे थे, लेकिन सब, आपने वीडियो देखा ना, सब जय प्रभुपाद कितनी जोर से बोलते हैं, जय प्रभुपाद, आनंद हो जाते थे। क्या थे उसमें, थे क्या? अभी भी सुनिए, जीवंत है। साधु जब बोलते हैं ना, कृष्ण उनका अंदर है। साधु नहीं बोलते हैं, कौन बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं। इसको शब्द ब्रह्म, हम जो बोलते हैं, हम शब्द ब्रह्म नहीं है, हम तो खुद सुनने के लिए बोल रहे हैं। हम हमारा चेतना को शुद्ध करने के लिए गुरु जी का वाक्य को स्मरण करने के लिए। लेकिन साधु जब बोलते हैं, कृष्ण उनका जीवा में बोलते हैं, ये शब्द ब्रह्म है। प्रहलाद महाराज आचार्यम सुतस्तेषम बुद्धि में कांत सस्थिताम आलक्ष्य भीत त्वरिता राज्ञावदयत था। संडार अमार्क दोनों ने, मैं इसी बात पर बोल रहा था, प्रहलाद महाराज कृपा करके बोल रहे थे। गुरुजी जब बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी जैसा बड़ा बड़ा आचार्य लोग जब बोल रहे थे ना, बोलने के समय उनका दृष्टि जिसका ऊपर पड़ता है वो सब भक्त हो जाते हैं। साधु उपदेश नहीं देते हैं, ये कृपा है। साधु कृपा छोड़ते हैं, और कृपा शब्द से और दृष्टि से। प्रहलाद महाराज इतना करुणापूर्ण दृष्टि से उनको कृपा कर रहे थे, सबका एकांत लक्षिता, सबका बुद्धि स्थिर हो गया। किसी से? कृष्ण से मति लग गया, सबका मति। इसमें संडार अमर को बहुत डर लगा, ये बाबा, ये तो एक प्रहलाद में था, अभी तो सब एक ही प्रहलाद थे, अभी तो हर लोग प्रहलाद हो गए, हर बच्चा प्रहलाद हो गए। एक प्रहलाद को कंट्रोल करने के लिए 2 टीचर है। अगर इतना प्रहलाद पैदा हो जाएगा तो कितना टीचर चाहिए? और हिरण्यकशिपु हमको तो निकाल देंगे, मार देंगे। वो सोच रहे थे, ये प्रहलाद जैसे पिता के सामने बोल रहे थे, ऐसे ये लड़का बोलने से पहले मैं बोल देना अच्छा है। डरते थे। हिरण्यकशिपु जाकर बोल रहे हैं कि देखिए, ये अभी हमारा बात प्रहलाद नहीं मानते हैं, और ये बच्चे लोग भी नहीं मानते, क्योंकि एक ही प्रहलाद नहीं है। यही प्रहलाद का शक्ति है, यही आचार्य लोग का शक्ति है, प्रभुपाद जी का शक्ति है। देखिए कहाँ थे, काक विष्टा समुत्पन्नम, जैसा अस्वस्थ वृक्ष, हिंदी में अस्वस्थ बोलते हैं ना, पीपल का पेड़, पीपल अस्वस्थ, हाँ, वो कहाँ से पैदा होता है? कावे की। वो कहाँ भी पड़े, पत्थर के ऊपर पड़े तो और पैदा हो जाता है। साधु का वाक्य ऐसा है, आप हमारा हृदय कैसे पत्थर जैसा हो, कि चाहे कहाँ हो, गंदा हो, कहाँ भी हो, साधु का वाक्य ऐसा है, जहाँ जिसका हृदय में जाएगा, करने से हृदय में, इसमें पैदा होता है। क्या पैदा होता है? भक्ति पैदा होता है। ये तो बहुत प्रहलाद सृष्टि हो गए, इसमें डर गए संडर अमर्क, और हिरण्यकशिपु का पास आकर बोल रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा बात नहीं मान रहे हैं अभी प्रहलाद। कोपावेशम चलत गात्रम पुत्रम हंतुम मनम दधे, पुत्रम हंतुम मनम दधे, इतना क्रोध कर रहे थे। कौन? हिरण्यकशिपु। उनका शरीर हिल रहा था। आज मैं प्रहलाद को, अरे तुमने कितना कोशिश कर रहे हैं, तो प्रहलाद तुम मार सकते हो? हंतुम मनम दधे, मैं मार दूंगा आज। मारने के लिए नहीं आ रहे, मरने के लिए आ रहे। मारने के लिए बहुत कोशिश किया है, फेल हो गया है, अभी मरने के लिए आ रहे, क्योंकि खुद नहीं मारा था। वो सब 20 और जो 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 जिस चीज में वो मारा था, खुद नहीं प्रयोग किया था,
और भगवान कृष्ण का यही वर था क्या, जब प्रहलाद का ऊपर वो अपराध करेंगे, खासी अपराध करेंगे हिरण्यकशिपु, उस समय मैं वध करूंगा। मरने के लिए आ रहा है, मन में क्या सोचना है, मैं मार दूंगा। को पावेशम चलत गात्रम पुत्र हंतु मनम दधे। वो आकर पूछ रहे हैं, ये नृसिंहदेव का जो क्रोध आया है उसको शांत करने के लिए ही प्रहलाद स्तुति कर रहे हैं। क्रोध क्यों आया है? वो किसी का क्रोध है? नृसिंहदेव का क्रोध है जो, ये किसी का क्रोध है? हिरण्यकशिपु का जितना क्रोध प्रहलाद का ऊपर है, इतना क्रोध नृसिंहदेव का अंदर में है। क्योंकि भक्त का ऊपर जो क्रोध करता है वो क्रोध किसका ऊपर जाता है? भगवान के ऊपर जाता है। जितना क्रोध हिरण्यकशिपु का अंदर था उतना क्रोध से कोटि गुना लेकर आए थे। कोई ज्यादा गुण है नृसिंहदेव का, बढ़ गया था। यत्स्तोया मंदभाग्योक्ता मदन्ये जगदीश्वरम क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तो मानने के लिए आ रहे हैं, बोल रहे मंदभाग्य, जो हरि को भजन करते हैं मंदभाग्य। प्रहलाद को बोल रहे मंदभाग्य। क्यों मंदभाग्य बोल रहे? प्रभुपाद जी का पर्पट देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका लिखा है। अरे मैं जगदीश्वर हूँ, मेरा बात तुम मान लोगे तुम भी सेकंड जगदीश्वर हो जाएगा। तुम मेरा बात नहीं मान लो तुम जगदीश्वर कैसे हो? इसलिए तुम मंदभाग्य हो। लेकिन ये एक बहुत सुंदर भाव है। नृसिंह अवतार वात्सल्य अवतार है, भगवान की बहुत बड़ी दया है। हिरण्यकशिप का मन में जो वासना था, हिरण्यकशिप जो पूर्ण करना चाह रहा था कि मैं प्रहलाद को ही राजा करूंगा, ये ना, लेकिन प्रहलाद ही राजा हुआ। लेकिन हिरण्यकशिप ने राजा नहीं किया। कौन किया? भगवान नृसिंहदेव। प्रहलाद महाराज का मन में राजा होने का इच्छा नहीं था, लेकिन हिरण्यकशिप की प्रबल इच्छा है प्रहलाद राजा होना चाहिए। लेकिन प्रहलाद का ऊपर बड़ा भाई है ना, वो राजा होना चाहिए। राजनीति का नीति यही है ना। लेकिन छोटा को, प्रहलाद को राजा करने के लिए चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद का अंदर में, प्रहलाद को दर्शन करने से प्रहलाद का अंदर में जो आकर्षण आता है ना, प्रहलाद, इसको एक आचार्य लिखते प्रकृष्ट आह्लाद, वो आनंद देते हैं। हिरण्यकशिपु आनंद नहीं देते हैं। प्रहलाद लाद दाहिने, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने। वो हिरण्यकशिपु को आनंद दे रहे थे, संसार को आनंद दे रहे थे। अभी नृसिंहदेव को भी आनंद देंगे। इतना क्रोध है ना, कोई नहीं जाएगा उनका पास। क्रोधी लोग को कोई पसंद नहीं करते। अगर स्वामी क्रोधी है तो माता जी क्या करेंगे? पत्नी भी पसंद नहीं करता। इतना क्रोधी आदमी कौन उनका साथ रहेगा? घर गृहस्थ में लोग बोलते हैं तो लक्ष्मी कैसे रहेंगे उनका पास? तो कौन शांत करने वाला है? यही है प्रहलाद। मंदभाग्य, अरे मैं जगदीश्वर हूं, तुम मेरा बात मान लो, तुम भी जगदीश्वर हो जाएगा, तुम्हारा पोस्ट फिक्स मैं कर दूंगा। हिरण्यकशिपु का मन में बात यही है। जब मंदभाग्य तुम बोल रहे जगदीश्वर है तो कौन है? कौन सा हो? असो, वो किधर है? वो बोल रहे, प्रहलाद बोल रहे स सर्वत्र, सर्वत्र, हर जगह में है भगवान। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका लिख रहे हैं। हिरण्यकशिपु पूछ रहे कहां है भगवान? न सर्वत्र है, सर्वत्र। कस्मत् स्तंभे न दृश्यते। ये खंबा में क्यों नहीं दिखते हैं? प्रहलाद सप्रणाम आह दृश्यते। प्रहलाद प्रणाम करके बोल रहे हैं यही तो मेरा भगवान है। तो देखिए प्रहलाद जी का जो प्रणति है, भगवान को दर्शन करके जो प्रणति करते हैं, इसी में विश्वास हो गया हिरण्यकशिपु का क्या भगवान इधर। तो भगवान है ना, हर जगह में प्रहलाद देख रहे थे। स्थावर जंगम देखे ना देखतार मूर्ति, स्थावर जंगम देखे ना देखतार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति।
इष्ट देव स्मृति। हर जगह में कहाँ भी जो शुद्ध भक्त है ना, कहाँ भी जाता है, हम जैसे पेड़ देखता है, पेड़ को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। गुलाब का फूल, हिंदी में गुलाब बोलते हैं ना, रोज कितना अच्छा है, अरे इसमें कृष्ण है, हम देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का जीवन में आप देखिए कितना उदाहरण। एक कन्वर्सेशन हम बीच बीच में पढ़ता हूँ इंग्लिश में, तो प्रभुपाद सी बीच में जा रहे हैं, समुद्र। ये छोटा छोटा क्या है? नहीं, हाँ केंकड़ा बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है। वो क्या करते हैं? छोटा छोटा, इधर है कि नहीं मुझे पता नहीं, पुरी में है, इधर पुरी में बहुत है। तो केंकड़ा क्या करता है, आपको देखेंगे, आप आ रहे हैं, ये तो पूरा तीक्ष्ण दृष्टि लगा लेते हैं। वो आते हैं ना, ठीक है आने दीजिए, उनका पास जाएंगे तो वो दौड़ेंगे। उसका मतलब आपको केयर नहीं करते हैं। वो कौन है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उनका शिष्य को, देखिए ये कंकड़ा को पकड़ लीजिए। वो ट्राई करते हैं, नहीं होता है। प्रभुपाद इतना छोटा कंकड़ा को देखकर क्या बोलते हैं? ये भगवान की स्मरण आ गए। तो देख रहे ये, इसको तुम क्यों नहीं पकड़ते हो? क्योंकि उनका आश्रय बहुत बड़ा है, उनका मन में इतना बड़ा आश्रय है। मैं इस समुद्र को आश्रय किया हूं, ये आदमी क्या मेरा क्या कर सकता है? वो मेरा क्या कर सकता है? ये छोटा, इतना बड़ा छोटा प्राणी है, लेकिन उनका आश्रय बड़ा हो गया। प्रभुपाद जी बोल रहे जब तुम्हारा आश्रय ऐसा कृष्ण हो जाएगा, तुम भी किसी को बस डर नहीं। अभी डरते हैं, शरीर को डरते हैं, पैसा को डरते हैं, नौकरी को डरते हैं। आश्रय कृष्ण हो जाएगा तो किसको डर? ये है सर्वत्र इष्ट स्मृति। हर जगह में जहां भी देखिए, आप कन्वर्सेशन में पढ़िए, कहां कहां प्रभुपाद जी, हर जगह में कृष्ण का स्मरण। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। प्रहलाद हिरण्यकशिपु पूछ रहे कहां है? ना इधर है, हर जगह में। स्तंभ में, कस्म स्तंभे न दृश्यते, ये खंबा में क्यों नहीं है? सप्रणाम प्रहलाद आहा। प्रहलाद बहुत भक्ति से प्रणाम करके बोलता है, हाँ अस्ति। तब जब प्रहलाद ने बोल दिया कि भगवान खंबा में है, तो भगवान सत्यम विधातु निजभृत्य भासितम, सत्यम विधातु निजभृत्य भासितम। प्रहलाद ने बोल दिया कि मैं खंबा में हूं, मुझे खंबा से प्रकट होना है। हर जगह में भगवान है भगवान हर जगह में है, लेकिन हर जगह प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन सत्यम विधातु निजभृत्य भासितम, इसी के ऊपर बहुत सुंदर टीका ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। सब भक्त के वाक्यों को सत्य करने के लिए भगवान आए। ब्रह्मा जी के वाक्य को, इंद्र का वाक्य को, नारद का वाक्य को, और हिरण्यकशिपु भी उनका भक्त है, उनका वाक्य को, और प्रहलाद भक्त का लीडर है। ये सब भक्त है, लेकिन प्रहलाद, प्रभुपाद जी एक विदेशी भक्त प्रश्न किए थे प्रभुपाद जी को, क्योंकि प्रभुपाद जी जब प्रहलाद के विषय में बोलते थे प्रहलाद द बेस्ट ऑफ द डिवोटीज। जब पांडव के ऊपर प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद बोलते पांडव द बेस्ट ऑफ द डिवोटीज। जब गोपी के ऊपर बोलते थे प्रभुपाद गोपीज आर बेस्ट ऑफ द डिवोटीज। तो एक बार भक्त ने प्रश्न किया, आप हर भक्त को बेस्ट ऑफ द डिवोटी बोलते हैं प्रभुपाद बोले कि पांडव आर बेस्ट, प्रहलाद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड गोपीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैटेगरी कर लिया है। ये है बेस्ट ऑफ द, ये बहुत उच्चा भक्त है प्रहलाद। स्मरण आचार्य, हर समय स्मरण करते। और प्रहलाद से हम सीखना चाहिए, कृष्ण माला से हम जप करते हैं, लेकिन स्मरण कैसे रहना चाहिए। सेवा जब करते हैं, कहाँ भी ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, प्रीचिंग करते हैं, स्मरण रहना चाहिए कृष्ण को। ये संपत्ति है, प्रहलाद से सीखना चाहिए। सत्यम विधातु निजभृत्य भासितम, अपना भृत्य की बात को सत्य करने के लिए भगवान ने प्रकट हो गए। और प्रकट होने से, आप तो प्रकट का रूप कभी सुने हैं, तो हर नृसिंहदेव के आविर्भाव में कथा हो रहे हैं, तो इसमें 2 श्लोक है जिसमें भगवान की भक्तवश चलता है। ये नृसिंह अवतार में 2 काम है नृसिंह अवतार ने किया है, जो कोई अवतार में ऐसा नहीं, कौन अवतार में ऐसा संभव नहीं थे, नहीं हुआ है।
होगा कि हमको पता नहीं है भविष्य में कौन करेगा कौन भगवान। एक है प्रहलाद को उठाकर कहाँ बैठा है, गोद में बैठा है भगवान, और दूसरा क्या है, चाट रहे थे और अपना हस्त कमल को मस्तक पर रख लिया। ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन नृसिंहदेव का जो क्रोध है, इतना क्रोध क्यों है ना, प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकशिपु का जितना क्रोध है, ये था माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम्। अरे भजन करने वाले को आप प्रतिभजन करते हैं, वो तो भजन नहीं किया है, वो क्रोध किया है। वो क्रोध प्रहलाद के ऊपर किया है, वही क्रोध नृसिंहदेव का अंतर में है। क्योंकि भगवान भागवत में क्या बोला है, साधूनां हृदयायम मयम, साधुना हृदय मह्यम, मैं साधु का हृदय हूँ, साधुना हृदय तो अहम, मदन्यते न जानाति नाहं तेभ्या मनागपि। वैकुंठ में भगवान ने प्रवचन दे रहे हैं अम्बरीश महाराज को, श्री दुर्वासा को, मैं साधु का अंदर में हूँ, हृदय में हूँ, और साधु मेरे हृदय में। मद अन्यते न जानाति, साधु मेरा सिवा दूसरा कुछ नहीं जानता है, और मैं साधु का सिवा। ये श्लोक है, यही ये भाव नृसिंहदेव का पास है, इसीलिए इतना क्रोध है। और क्रोध में क्या करते, अरे क्रोध कोई करता है, नीति श्लोक में लिखा है क्रोध हर आदमी का पास है, लेकिन क्रोध इतना करना चाहिए जितने में आपका कोई क्षति होना नहीं चाहिए और दूसरा क्षति नहीं होना चाहिए। क्रोध आ जाएगा, लेकिन खुद का विनाश नहीं होना चाहिए, दूसरा का विनाश भी नहीं होना चाहिए, चाहे भक्ति में हो चाहे किसी में भी हो, क्षति नहीं होना चाहिए। ये बुद्धिमान लोग का काम है। लेकिन नृसिंहदेव का कितना क्रोध है, सब देवता लोग सोच रहे थे कि अभी प्रलय हो जाएगा, तो ब्रह्मा को पता है तो अभी प्रलय का टाइम नहीं है, लेकिन ये क्या है, शिव जी को पता है प्रलय कब होता है। इतना क्रोध है, क्यों क्रोध है, और क्रोध में क्या कर रहे हैं, इतना क्रोध है तो कोई फूल की माला नहीं दे रहे थे नृसिंहदेव को, कोई फूल की माला नहीं। वो भगवान सोच रहे यार मैं आविर्भाव हुआ हूँ नृसिंहदेव का, उसका पास मैं सोच रहा हूँ कि फूल की माला, ये तो हमारा पूजा की फट है। पूजा की फूल की माला नहीं थी, तो वो क्या कर रहे थे, नखांकुरम उत्पाटितम हृत्सरोहम, हिरण्यकशिपु का वक्ष को उत्पाटन कर रहे थे। जो हृत्सरोह क्या बोलते हैं, हार्ट, और नाड़ी को तो अंत नाड़ी हो उसको ला करते, वो लाकर माला बनाते, खुद माला पहनते। तो भगवान क्या करें, तो कोई माला नहीं दे रहे हैं, तो भगवान घाटा में पड़ जाएगा ना, तो खुद वो अंत नाड़ी को लाकर माला करते हैं। तो सोचिए एक आदमी के अंदर में कितना अंत नाड़ी है ना, उसको लाकर सब पहने लिया है। भाव क्या है, सिंह जैसा मारता है ना हाथी को मारकर उसका नाड़ी को लेकर गले में गर्दन में वो ला कर जाता है, विजय लाभ कर रहा। लेकिन नृसिंहदेव जो इतना क्रोध में है, वो अंत नाड़ी को सब पहन लिया है, सब माला जैसा पहन लिया है। तो केसर में क्या है, खून है, रक्त है, किसी का रक्त है, अपना भक्त का रक्त है। और हस्त में क्या है, तब कर कमल बले नख अद्भुत श्रृंगम। और ये अंत नाड़ी को पहन लिया है फूलमाला जैसे, लेकिन क्रोध में अंदर में देख रहे थे हिरण्यकशिपु का दृष्टि। इधर प्रभुपाद जी जो फट चित्र किया है ना, आपने देखा है ना, चाह रहे हिरण्यकशिपु। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसका भाव को, प्रभुपाद जी ने लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, उनका भाव को प्रकट कर रहे हैं। यत्रम अहमेवं प्रतिक्षणम सुखम बसम, मैं जहां आनंद से रहता हूं, ये हृदय में, भक्त के हृदय में, जीव का हृदय में आनंद में रहता हूं, ये मेरा क्षेत्र है। क्षेत्र ये योग है ना, ये क्षेत्र किसका है, शरीर किसमें किसका है, भगवान का है। लेकिन भगवान का क्षेत्र में अभी भगवान का कोई क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड नहीं है। पटा होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, पाटा होता है ना, दलील होता है। ये भगवान का शरीर है, दलील अभी किसका नाम पर है, हमारा नाम पर दलील है। अरे हाँ मैं इस शरीर का मालिक हूँ,
दलील हम है, नाम है हमारा दलील में, लेकिन ये चोर है। वो चोर लोग उनको कब्जा कर लिया है। ये गुंडा गुंडा आदमी ऐसा करते हैं ना, जैसे रासबिहारी मंदिर में हुआ था प्रभुपाद के समय में। ये शरीर को 6 आदमी ने कब्जा कर लिया है। रेकर्ड हमारा नाम में है, हम जीवात्मा है, रेकर्ड हमारा नाम पर है। उसी को ढूंढ रहा है नृसिंहदेव। हिरण्यकशिपु का अंदर को देखकर बहुत क्रोधित है। अरे ये मेरा वासस्थान है, मैं सुख से इधर रहता हूँ हृदय में, लेकिन इधर कौन रह रहे? मंदभाग्य क्रोधमश्चरादिकम तामसम कथम वासयति स्मेति दृष्टम इति उत्प्रेक्षम। ये मंदभाग्य हिरण्यकशिपु ये मेरा भृत्य है, लेकिन मन में, हृदय में क्यों ये काम और क्रोध को बैठा लिया है? तो कहाँ है वो काम, कहाँ है वो क्रोध? इसी को ढूंढ रहा है। तो इसी से ज्यादा क्रोध बढ़ रहा है। और वो मेरा स्थान को क्यों दखल कर लिया है? भगवान की कितना दया है, सोच लीजिए। हिरण्यकशिपु को भगवान ने इतना आदर किया है। अब देखिए ना, माला नृसिंहदेव का जो माला है, तुलसी माला, वो दोनों का शरीर में लगता है। हिरण्यकशिपु का शरीर में लगता है और नृसिंहदेव का शरीर। कितना बड़ा भाग्य है देखिए। असुर का असुर, लेकिन पूजा एक ही, आरती जब होता है तब तो पुजारी ऐसा क्या बोलता है कि हिरण्यकशिपु का बाद में आरती करता हूं। एक ही साथ आरती होता है ना। बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि पुत्र भक्त है, शुद्ध भक्त है, और वो भी भृत्य है ना, भगवान का सेवक है। तो ये उत्प्रेक्षा से हम सोचना चाहिए, भगवान का भी गुस्सा होता है भक्त के ऊपर। जब भक्त भगवान के रहने के स्थान पर, सुख से रहने के स्थान है, ये हमको पता है, दूसरा लोग को पता नहीं। जो भक्त नहीं है उनको पता नहीं है हृदय में कौन रहता है। ये भगवान के स्थान है। उसी पर हम कभी काम, क्रोध, ये वासना को मन में नहीं आना चाहिए, हृदय में नहीं बैठना चाहिए। वो आ जाएगा तो क्या करना चाहिए? सो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ये आपका क्षेत्र है, उन लोगों ने मुझे दखल कर रहे हैं, अभी आप मुझे हेल्प कीजिए। प्रार्थना करना चाहिए ना। नृसिंहदेव का क्रोध इसीलिए है, बहुत क्रोधी है। कहाँ है काम, कहाँ है क्रोध? चैतन्य महाप्रभु ने यही शिक्षा दिया है। ऐसा एक लीला चैतन्य महाप्रभु का है। कहाँ है? सार्वभौम भट्टाचार्य का घर में सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बार आमंत्रण किया है, प्रभु जी आप आइए पुरी में। तो पुरी में जितना गृहस्थ लोग है वो महाप्रभु का आमंत्रण करते हैं सिर्फ खिलाने के लिए महाप्रसाद। अब महाप्रभु बोलता है अरे मैं सन्यासी आदमी हूं, तो इतना क्या खाएंगे? तो उनको पता है ये सन्यासी, कौन सन्यासी? अरे महाप्रभु सन्यासी है, थोड़ी सन्यासी तो जगन्नाथ है। वो अचल, वो सचल है। जगन्नाथ जी अचल है, वो सचल है। सर्व बहुत अन्न व्यंजन प्रस्तुत करके महाप्रभु के सामने रखते हैं। महाप्रभु बोलते नहीं नहीं, मैं इसको खाऊंगा तो मेरा इंद्रिय संयम कैसे होगा? सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं आप बहुत संयमी है। जो जगन्नाथ में खाते, पुरी में खाते हैं, ये नीलाचल में जब खाते हैं 56 बार खाते हैं जगन्नाथ। भागवत में लिखा है, चैतन्य चरितामृत 56 बार खाते हैं। तो एक बार में कितना कितना भार देखते हैं आप, समझते हैं ना, ढो कर लेते हैं। तो हिसाब करेंगे तो 1 टन हो जाएगा जगन्नाथ जी का। तो हम इतना दिया है, आप क्यों नहीं खाएंगे? तो जबरदस्ती कर रहे। तो महाप्रभु क्या बोले, क्या करें? तो लेकिन ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो क्या बोलते जामाता, अमोघ जामाता, दामाद, बंगाली में बोलते जामाता, अपना कन्या का पति है दामाद, वो भक्त नहीं। उनका काम है, कोई अगर डिवोटी आ जाएगा घर में ना, जो भक्त नहीं है उनके लिए यही प्रॉब्लम है। घर को अगर कोई भक्त आ गया तो उनका मन में आग लग जाता है, वो क्यों आए हैं? साधु नहीं आना चाहिए। हिरण्यकशिपु का कैंपस है ना, साधु नहीं आना चाहिए। तो घर में कोई बंधु आता है, उसको आनंद लगता है। अगर कोई भक्त आ गया तो वो क्यों आते? वो आते तो खाने के लिए और लेने के लिए।
भक्त जाते हैं दोनों के लिए, खाएंगे और कुछ लेंगे ठाकुर जी के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को क्रोध आता है, अरे ये चैतन्य महाप्रभु को खिलाता है, इतना खिलाता है, कितना पैसा नुकसान होता है। मैं दामाद हूँ, मुझे देना चाहिए ना। मैं बाइसाइकिल करूँगा, मोटरसाइकिल करूँगा, गाड़ी करूँगा। तो उनको पता है वो भक्त नहीं है। महाप्रभु जी अगर भोजन करेंगे, महाप्रभु जब भोजन करेंगे ना, वो आ जाएगा, वो देखेगा, वो देखकर निंदा करेगा। तो इसीलिए वो डंडा लेकर खड़ा है, वो डंडा लेकर खड़ा है। वो आएगा तो मारूंगा दामाद को। लेकिन वो बीच में गया है, महाप्रभु जी भोजन कर रहे हैं, बीच में एक सब्जी ने महाप्रभु पहले पहले खा लिया। उस सब्जी लाने के लिए गए हैं, वो तो आ गया अमोघ, वो ढूंढ रहे थे निंदा करने के लिए। अरे ये सन्यासी 10 आदमी का खाना खा रहा है, वो सन्यासी थोड़ी सन्यासी। तो इस बीच में सार्वभौम भट्टाचार्य आ गया, वो डंडा लेकर मारने के लिए गया। तो महाप्रभु जी वारण करते, ठीक है, उनको ज्ञान नहीं है। तो मैं इसी बात पर बोल रहा हूं, अंदर में भगवान गुस्सा हो जाते हैं। अंदर में अगर काम क्रोध जानबूझकर हम बैठा लेते हैं, ये हमारा कमजोरी है। दूसरा लोग काम क्रोध को पोषण कर रहे हैं, लेकिन हम भक्त हैं, हम पोषण नहीं करना चाहिए। हम कभी मन में ये आ गया, मन में तो आ गया, तो मन को थापड़ लगाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज बोलते हैं ना, सुबह में और शाम में, झाड़ू में, चप्पल में या झाड़ू में, किस में भी लगाए। चप्पल तो बहुत स्टैंडर्ड की है, झाड़ू में लगाना चाहिए। किसको मानना चाहिए? मन को कैसे झाड़ू में मारेंगे? मन तो सुख में नहीं, हरे कृष्ण नहीं। हरे कृष्ण मानेंगे तो हरे कृष्ण करते तो आप ज्यादा हरे कृष्ण करेंगे तो निद्रा देवी कहेंगे तुम सो जाओ। तो झाड़ू का प्रहार क्या है पता है? आचार्य लोक का जो वाणी है, गुरुदेव का जो वाणी है, प्रभुपाद जी का जो वाणी है, उनको स्मरण करना चाहिए। ये काम क्रोध को निकालने के लिए हमारा यही सबसे बड़ा वेपन है, अस्त्र है। उनको स्मरण करना चाहिए। अगर मेरा मन में काम आता है, क्रोध आता है, इसको स्मरण करने से, उसको चिंतन करने से गुरु जी क्या खुशी होंगे, रास बिहारी जी को आनंद लगेगा। इसको सोचना चाहिए। तो महाप्रभु जी भोजन करके चला गया, तो वो निंदा किया ना, उसको क्या हो गया? विसुची का डायरिया हो गया। रात भर वो बाथरूम जाता था, रात भर। प्रसाद महाप्रभु ने पाया, लेकिन उनको हो गया डायरिया। देखिए, ये है महाप्रभु का ये दया है। क्या दया है कि दंड जब मिलता है ना, तब क्या होता है? दंड मिलते तो ज्ञान आता है, तब शरीर ज्ञान आता है और आत्मज्ञान भी आता है। दोनों ज्ञान आ जाता है, दोनों ज्ञान आ जाता है। दंड नहीं मिलने से, साधु का दंड, इससे भगवान का दंड से ऊपर है साधु का दंड। इसको कामना करना चाहिए हर समय। हमारा शोधन के लिए यही उपाय है। वैष्णव लोगों का दंड, साधु का दंड, इसको आमंत्रण करना चाहिए। तो सुबह सुबह महाप्रभु का पास गोपीनाथ आचार्य ने गया। महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु को पता है, अंतर्यामी है, बोला गोपीनाथ सार्वभौम का सब हालचाल अच्छा है ना? तो गोपीनाथ ने बोला, प्रभु जी क्या अच्छा है? तो वो मर जाएगा, अमोघ मर जाएगा, उनको डायरिया हो गया, मर गए, वो मर जाएगा। तो सार्वभौम कोई इलाज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये महाप्रभु को निंदा की। ठीक है, वो मर जाना चाहिए, ऐसा दामाद का कोई जरूरत नहीं। तो महाप्रभु जब सुन लिया ना, देखिए महाप्रभु का दया है कैसा। ये सब दया नृसिंहदेव का है। वो चाहता है हमारा अंदर में इसको फेंकने के लिए, एक काम क्रोध को फेंकने के लिए। इसीलिए वो माला को निकाल निकाल कर देख रहे थे तीक्ष्ण दृष्टि से, कहाँ है वो काम, कहाँ है क्रोध। तो महाप्रभु आ गया, देखा कि वो पड़ा है, तो उनका वक्षस्थल में हस्त दिया, अमोघ का वक्षस्थल में। महाप्रभु हस्त देकर बोल रहे हैं, ये शिक्षा है। सहज निर्मल ब्राह्मण हृदय, सहज निर्मल
कृष्णेर वसति योग्य स्थान है, कृष्णेर वसति योग्य स्थान है। माश्चर्य चांडाल के नाम यहाँ बसाइल, आचार्य चांडाली के नाम यहाँ बसाइला, परम पवित्र स्थान अपवित्र कैला, परम पवित्र स्थान अपवित्र कैला। महाप्रभु मृदु भाव से बोल रहे हैं, करुणा अवतार है ना, करुणा या अवतीर्ण कलो, बख्य में हस्त देकर बोल रहे अमोघ, ये ब्राह्मण का शरीर है, हम लोग का शरीर ब्राह्मण का शरीर है। हम का जाति चाहे कौन जाति का, किसी का शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैं ब्राह्मण पैदा करने के लिए ये संघ बनाया है। ब्राह्मण भक्त स्वाभाविक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जितना गुण है भक्त में है ना, इसे स्वाभाविक ब्राह्मण। अब प्रभुपाद जी का ये उद्देश्य है, कृष्ण चेतना संघ में जो भक्त आएंगे वो ब्राह्मण ही भगवान को आनंद दे सकते हैं, प्रीति विधान कर सकते हैं, ये ब्राह्मण है। महाप्रभु हस्त देकर बोल रहे सहज निर्मल ही ब्राह्मण हृदय, ब्राह्मण जो लोग हैं उनका हृदय सहज सरल होता है, निर्मल होता है। महाप्रभु जी बोल रहे ये कृष्ण का वसति स्थान है, जिसे नृसिंहदेव ढूंढ रहे हैं। कहाँ है काम, कहाँ है क्रोध, ये मेरा स्थान है। ये शरीर भगवान का है और हृदय में भगवान रहना चाहिए, भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान का स्वभाव रहना चाहिए, दूसरा नहीं रहना चाहिए मन में। और माश्चर्य चंडाली यहाँ केने बसाइला, महाप्रभु बोल रहे तुम क्यों इस चांडाली को बैठा लिया अंदर में। माश्चर्य परम पवित्र स्थान अपवित्र कैला, ये परम पवित्र स्थान है, क्यों इसको अपवित्र किया। इसमें इतना ज्ञान अमोघ का आ जाएगा, उसका बाद आप सुनेंगे कभी तो खुद थापड़ लगाते हैं उनका गाल में, थापड़ लगा लगा कर इतना थापड़ लगाया कि उसका मुंह बस बहुत बड़ा हो गया, विश्वरूप हो गया बस, खुद मार मार के। महाप्रभु बोल रहे तुम खुद को क्यों मारते हो इतना। महाप्रभु बोला नहीं, अभी तुम्हारा वही दशा नहीं, अभी तुम भक्त हो गए हो, क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य का संग में रह रहे हो ना, तुम्हारा कलमश चला गया। ये जो लीला है, ये जो दंड है तो थोड़ा के लिए, अभी तुम शुद्ध भक्त, अमोघ शुद्ध भक्त हो गया। मैं इसी बात पर ये इसको बोल रहा था कि मन में और हृदय में कभी काम क्रोध ये नहीं आना चाहिए। तो आ जाता है मन में, वासना आ जाता है, लेकिन उनको बैठना नहीं देना चाहिए। जैसे आपका रिजर्वेशन सीट है, आप क्या करते हैं, दूसरा लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमको थोड़ा साइड दीजिए, ठीक है आप बैठिए, लेकिन ये आपका नहीं, बैठिए, लेकिन मैं जब सोना चाहूँगा तो आप उठ जाना चाहिए। तो हम ऐसे रिजर्वेशन उनको नहीं देना चाहिए। काम क्रोध हम सोचते हैं नहीं नहीं हम ये शरीर ही काम आएगा, क्रोध आएगा, नहीं आएगा नहीं। दूसरा लोग काम क्रोध को बैठाते हैं, हम बैठने के लिए रिजर्वेशन कोई इनको नहीं देंगे। नहीं नहीं, हम भक्त है ना, हमारा मन में ये भावना रहना चाहिए कृष्ण का है, ये गुरु का संपत्ति, ये शरीर भी गुरु जी का है, कृष्ण का है। इसमें कृष्ण का सेवा का जो सहयोगी है वो रहेंगे। तो मन में ये भावना रहना चाहिए, नहीं तो भगवान बहुत गुस्सा होंगे। तो भगवान का इतना गुस्सा आ गया कि ब्रह्मा जी पहले कौन प्रार्थना किया, भगवान का जितना अवतार हुआ है इस अवतार में एक विलक्षण लीला है। क्या है, हर अवतार में प्रार्थना क्या है, देवा उचुहु, देवता लोग प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। इसमें ये अलग अलग प्रार्थना है सबका, और जितना
HOD है, सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सब आए थे। ब्रह्मा, अब देखिए क्रम देखिए, ब्रह्मा, उसके बाद शिव जी, उसका बाद इंद्र, इसका बाद सिद्ध पितृपुरुष, क्रम से। अब ब्रह्मा जी ने पहले प्रार्थना क्यों किया? ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि भगवान मेरा ऊपर ही क्रोध कर रहे, हिरण्यकशिपु ऊपर नहीं, क्योंकि मैं तो वर दिया था ना, वर तो मैंने दिया था, तो क्रोध जो है मेरे लिए है, इसलिए मैं पहले सरेंडर कर लूंगा, ये अच्छा है, इसलिए वो पहले प्रार्थना किया। लेकिन ये प्रार्थना हर देवता कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या है? भाई डर तो है, दूर में है, बहुत दूर में है, पास में कोई नहीं है, प्रार्थना करते हैं दूर में, बहुत डर लगता है। लेकिन अपना अपना पोस्ट को संभाल कर बोलते हैं, ठीक है प्रभु जी आपने आया है, बहुत अच्छा है। तो विद्याधर लोग ने बोल रहे हैं ठीक है, हमारा माताजी लोग का जितना ऑर्नामेंट थे वो सब हिरण्यकशिपु ले लिया था, अब देखिए वो प्रार्थना में ऐसा बोल रहे हैं, तो अब हम वापस पा जाएंगे, वो तो अब आपकी सेवा में लगेगा। तो देखिए हर भक्त, जितने देवता लोग हैं, अपना अपना सुख की बात, और संसार में सुख होगा, ये कोई प्रयास नहीं करते हैं। ठीक, नृसिंहदेव का क्रोध कैसा शांत होना चाहिए, इसका कारण क्या है? कारण किसको पता नहीं चलता, इतना क्रोध क्यों आया, किसको पता नहीं चलता है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, इन नवम अध्याय, इसी से प्रहलाद का महाराज का स्तुति है। नवमे ब्राह्मणा भीत्या चोदिता सुरबालकः कोप प्रकंपयन् नृसिंहति भीषणम्। नवम अध्याय में सीधे स्वामी लिख रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं कि ब्राह्मणा चोदिता सुरबालकः, ब्रह्मा जी को खूब डर लगा, मिलजुल कर प्रार्थना कर रहे, इतना भक्त प्रार्थना कर रहे, फिर भी भगवान शांत नहीं होते हैं। नृसिंहदेव का दो रूप है, ये कौन रूप है? ये उग्र नृसिंह है, और एक कौन है? शांत अनुग्रह। उग्र है और अनुग्रह रूप है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, रमापि यत्र ना प्राभुत अन्येषां का कथा, जहां लक्ष्मी भी डरता है, लक्ष्मी जी को खूब डर लगा। तो देखिए दो बात है, देवता लोग डर रहे हैं, और कौन है? लक्ष्मी जी। पुलिस कितना, क्या कहते हैं, अपना ड्रेस पहन लेने का बात कितना खतरनाक होते हैं, पता चलता है ना। लेकिन उनका जो पत्नी है वो डरता है, पुलिस ड्रेस को डरता है। अच्छा घर में आ जाएगा तो पुलिस को डरता है, लेकिन सब डरता है। पुलिस साहब अगर ड्रेस निकाल दे तो भी लोग डरते हैं ना। जो सब्जी बेचते हैं, पुलिस वाला आएगा तो 10 रुपया तो 5.5 रुपया में ले जाइए, डरते हैं ना, ड्रेस नहीं है, डरते हैं सब। लेकिन पत्नी नहीं डरते हैं, लेकिन इधर वो पत्नी डरते हैं। तो भगवान का पत्नी रमा, उनको भी डर लगा। लेकिन प्रहलाद वात्सल्यम मूर्तिमंत की तो प्रहलाद अनुभवत वात्सल्यम, प्रहलाद को लग रहा था ये मेरा पिताजी। कौन पिताजी? कैसे पिताजी है? वात्सल्य मूर्तिमंत, नाक से सिक तक क्रोध है, सब देख रहे हैं क्रोध ही नृसिंह है, उग्र नृसिंह है। लेकिन प्रहलाद को क्या लग रहा है? वात्सल्य। कीजिए और शोधन भी कीजिए। श्री नारदोवाच एवं सुरादय सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरसरा नोपेतुमसकन् मन्यु सरमं सुदुरासदम। सुदुरासदम, सरमम जो क्रोध है, ब्रह्मा ईश शिव जी ब्रह्मा जी को लेकर जितना देवता थे सब लोगों ने प्रार्थना की, लेकिन सुदुरासदम, ये कंट्रोल करना नृसिंहदेव को ये संभव नहीं थे। दूर में थे फिर भी इतना क्रोध किससे पता चलता है? चक्षु से गम्यते ही क्रोधा। चक्षु से दो पता चलता है, क्या चलता है? प्यार और क्रोध। देखिए आप जिसको पसंद करते हैं वक्त आ गया तो क्या करते हैं? तो चक्षु से, मुस्कुरान बाद में आता है, चक्षु से पता चलता है।
और किसको पसंद नहीं करते तो वो आगे पहले चक्कू नहीं जाएगा वो इंडिकेटर है ना, गाड़ी में इंडिकेटर चलता है ना, राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा कैसा स्ट्रेट जाएगा, ये चक्कू ऐसा ही है। इसलिए भक्त लोग का चक्षु बहुत, भगवान का चक्षु पद्म नयन है, कमल नयन है, और भगवान को दर्शन करके करके भक्त का चक्षु ऐसा हो जाता है, वो समदृष्ट हो जाता है, सबको आदर से दिखता है, पक्षपात नहीं है, सबको दिखता है प्रेम। तो चक्षु से पता चलता है देवता लोग को इतना क्रोधी है भगवान, इतना क्रोधी है। एवं सुरादय सर्वे, एवं पूर्व अध्याय में जितना देवता लोगों ने प्रार्थना किया, ऐसे प्रार्थना किया सर्वे, सब देवता लोग ना ओपे तो पास में नहीं दूर में थे, और क्रोध को प्रशमित करने के लिए कोई सक्षम नहीं हुआ। अपना अपना दुख बोल रहे थे, ये मेरा दुख थे, ये मेरा दुख है, ये मेरा दुख है, वो चला गया है प्रभु जी। लेकिन भगवान का दुख है बड़ा, भगवान इतना क्रोध में है, उनका दुख को कौन समझेगा। ये सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी जब ऐसे बोल रहे थे सब देवता लोग, तो ब्रह्मा जी देखा कि एक साइड में लक्ष्मी जी खड़ा है, उन्होंने सोचा ठीक है लक्ष्मी जी को भेजेंगे, उनको भेजेंगे तो शांत हो जाएंगे। अब देखें ना, कभी पति क्रोध करता है तो पत्नी जाता है, बोलता है ठीक है क्यों इतना क्रोध करते हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। लेकिन ब्रह्मा जी साक्षात श्री प्रेषिता देवी, ब्रह्मा जी नहीं भेज रहे, देवी सब जितना देवता लोग हैं सब बोलते हैं माता जी आप जाइए, आप जाइए, लक्ष्मी को भेज रहे हैं। दैवे दृष्टा महदद्भुतम अदृष्टात् अश्रुतात् पूर्वात् सोनुपेयाय संकितः। अदृष्टात् अश्रुतात्, लक्ष्मी जी कभी ऐसा रूप नहीं देखा है, नहीं देखा है। नित्य वैकुंठ में है ना, नृसिंहदेव का साथ है, देखा है, लेकिन क्यों पास नहीं जा रहे हैं। प्रभुपाद जी महाराज बहुत सुंदर से लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री को, ये एक रस आस्वादन करने के लिए लीला शक्ति का प्रेरणा है। आज मन में लक्ष्मी जी का मन में ऐसा भावना आ गया, ये मेरा पति नहीं है, ये मेरा पति नहीं, इतना गुस्सा आने वाला मेरा पति नहीं। ये गुस्सा होने वाला का पास ही रहता है, नृसिंहदेव का पास रहता है, अभी बोलता है नहीं ये मेरा नहीं, क्योंकि लीला शक्ति कंट्रोल करता है ना, सब जोगमाया शक्ति है ना, लीला प्रकट होगा ना, ये मेरा पति नहीं। अद्भुत रस आस्वादन, अद्भुत रस आस्वादन करने के लिए लीला शक्ति ने ऐसा अंतर में प्रेरणा दिया कि लक्ष्मी जी ने सोचा नहीं ये मेरा स्वामी नहीं है, मेरा स्वामी इतना गुस्सा नहीं होते। तो काल नृसिंहदेव का स्तुति आएगा, तो क्यों प्रहलाद जी ने संत कर दिया। प्रहलाद जी का क्या योग्यता है, क्या योग्यता है प्रहलाद जी का, सबसे बड़ा योग्यता हम सुनेंगे काल। सब देवता और भगवान नृसिंहदेव कितना दयामय है, करुणा है प्रहलाद जी का ऊपर, तो कल हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को प्रार्थना करता हूँ, तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो बोलता हूँ तो बोल लेता हूँ, तो आप लोग तो मेरा ऊपर शुभ आशीर्वाद रखिए, और रास बिहार जी को प्रार्थना कीजिए कि ये छत्र के साथ, ये मुझे जैसा लगता है कोई परीक्षा में दे रहा हूँ एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, हिंदी में बोलता हूँ ना। और भागवत बोलना में अपना भाषा में क्या होता है, आस्वादन होता है, इसमें थोड़ा डर लगता है, डर लगता है। तो ठीक है, तो समय पर आना है, 7 बजे से आना है। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री नृसिंहदेव भगवान की, श्री रास बिहारी जी की, श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।